All right, guys, welcome you all to the next topic of chapter number 4, determinants. The new topic for this video is adjoint of matrix, right? For better quality, just change the pixels to 360p. अपने YouTube वीडियो पे settings में change करिए 360p पे, you will get a clearer view of this video. All right, let's start. Adjoint of any matrix. So adjoint of any matrix A. Matrix is denoted by capital A. तो एनी मैट्रिक्स का कोई भी एडजॉइंट आपको कैलकुलेट करना है इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे. कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर, राइट. तो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा, उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज द मैट्रिक्स A11 A12 A13 21 22 23 एंड A31 A32 A33. तो ये सारे क्या हैं आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं. इनका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे. तो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे तो इट विल बी A11 A12 A13, राइट. अब आपने क्या बोला है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स. एडजॉइंट जो होता है वो इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. तो मैंने ये मैट्रिक्स डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखी है. एक्चुअली होना क्या चाहिए था, A11 A12 A13. मेरी क्या है देखिए, रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, राइट. सिमिलरली दिस रो इज कन्वर्टेड इन दिस कॉलम and third row is being converted into column 3. Okay, so adjoint is the transpose of cofactor matrix. Just for an example, I am taking an example of 2 by 2 matrix 2 3 1 4, right. First of all we will calculate minor के लिए I have told you in the earlier videos कि minor के लिए जिस भी एलिमेंट का आप minor निकाल रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट का minor निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट की रो फर्स्ट की कॉलम कट कर दीजिए, रिमेनिंग विल बी योर minor, ठीक है. सिमिलरली आप सेकंड का minor निकाल रहे हैं, सेकंड की कॉलम एंड सेकंड की रो कट किया, 1 इज रिमेनिंग. थर्ड का माइनर निकाल रहे हैं तो 1 का कॉलम 1 की रो सब ट्रैक कैंसिल आउट की, 3 इज आंसर. एंड लास्ट 4 का जब आप माइनर को निकाल रहे हैं तो दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी कैंसल्ड आउट, 2 विल बी रिमेनिंग. ओके, देन गोइंग ऑन टू द कोफैक्टर. अब इन माइनर से अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है तो व्हाट वाज द फॉर्मूला वाज दैट, कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने लिखा था लास्ट वीडियोज में, aij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j mij, ठीक है. अब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 11 मीन्स ऐड करेंगे तो विल गेट 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन, इसलिए इसका साइन यही रहेगा. सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज हुआ क्योंकि इसका एड्रेस है 1 2 एंड 1 + 2 ऐड करने पे होता है 3, देयरफॉर साइन विल बी चेंज्ड. अगेन 2 1, साइन विल बी चेंज्ड. 2 2, इवन नंबर आ रहा है 4, दैट्स वाई साइन विल बी सेम. तो दिस इज द कोफैक्टर. अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, राइट. तो गॉट माई पॉइंट. अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है तो इट्स एडजॉइंट कैन बी सिंपली फाइंड इट आउट बाय फाइंडिंग इट्स माइनर कोफैक्टर. फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स का आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोज. ओके, ऑल राइट. देर इज ऑल्सो अ शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग 2 by 2 मैट्रिक्स का. अगर मेरे को एडजॉइंट निकालना, देर इज अ शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज दैट डायरेक्ट ट्रिक, कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन है आपको इसका एडजॉइंट, दिस ट्रिक इज ओनली फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, राइट. 3 by 3 मैट्रिक्स में ये ट्रिक नहीं चलेगी. तो 2 by 2 मैट्रिक्स में व्हाट यू हैव टू डू, आपको जिसका भी एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, आप क्या करिए, ये जो डायगोनल है 2 4 वाला, जो डायगोनल है 2 4 वाले डायगोनल को तो क्या करना है आपने, इंटरचेंज कर देना है. इंटरचेंज का मतलब 4 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, राइट. और जो ये आपका सेकंड है क्रॉस में डायगोनल 1 3 में क्या करना है, इन एलिमेंट्स को इधर इसी प्लेस पे रखना है, बस इन पे एक नेगेटिव साइन लगा देना. तो यहाँ मैंने देखिए लिख रखा है इधर कि फर्स्ट डायगोनल को, जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल को तो क्या करना है आपने, इंटरचेंज, राइट. और जो आपका सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल का आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है. ओके, गॉट माय पॉइंट, कि फर्स्ट डायगोनल जो मेन डायगोनल है दैट विल बी इंटरचेंज, वैल्यूज विल बी इंटरचेंज्ड बाय ईच अदर, एंड सेकंड डायगोनल में ओनली साइन विल बी चेंज, वैल्यू वहीं रहेगी, ठीक है. तो देखिए A22 आपके पास ऊपर पहुंच गया, A11 आपके पास नीचे की साइड आ गया, और इन दोनों एलिमेंट्स पे क्या हो गया, नेगेटिव साइन लग गए, right. So in this way you can calculate cofactors of 2 by 2 matrix. Okay, so this is a short trick for calculating cofactor or adjoint of 2 by 2 matrix. Now let's come to a remark. If A be given square matrix, अगर A आपके पास कोई भी एक square matrix है, then A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant A into I. मीन्स अगर आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए ही मिलेगा,
गॉट माई पॉइंट? अगर आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल ऑलवेज गेट डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मतलब डिटर्मिनेंट ए की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी आपको, राइट? गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज द बेसिक for adjoint of a matrix, and this is an example of 2 by 2. Let's come on and discuss an example of a 3 by 3 matrix. All right, let's take an example of 3 by 3 matrix. So for 3 by 3 matrix, this is the example. This matrix is given. I have to calculate its adjoint. अब इसके लिए कोई short trick नहीं है. You have to go फर्स्ट ऑफ ऑल विद द माइनर, सेकंड विद द कोफैक्टर, और फिर उसका आपको ट्रांसपोज करना है. तो माइनर कैलकुलेट करने के लिए आप टोल्ड द वे जिसका भी आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग रो, उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसल्ड आउट, रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स आर देयर, तो 3 minus 0 इट इज 3. सिमिलरली इफ आई एम कैलकुलेटिंग माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो -1 का कॉलम और -1 की रो कैंसिल आउट की, 2 + 10 12. सिमिलरली 2 + 6. तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द माइनर. माइनर आने के बाद कोफैक्टर निकालना अगर 3 by 3 का, तो क्या करना होता है, फर्स्ट वाले का साइन सेम रहेगा क्योंकि वो इवन है, उसके i + j को अगर आप ऐड करते हो, चेंज साइन विल बी चेंज्ड, देन साइन विल बी सेम, साइन विल बी चेंज्ड. तो आपने करना क्या, ऑल्टरनेट साइन पे चेंज करते जाना है, सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम. तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी. यू कैन वेरीफाई इट. देखिए सेम था तो 3 का 3 ही है, चेंज हुआ तो 12 का -12 हो गया, अगेन सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज सेम. गॉट माई पॉइंट? तो 3 by 3 का अगर आपको माइनर से कोफैक्टर पे आना है तो बस ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव मतलब सेम चेंज ऐसे चलते रहिए, यू विल गेट योर कोफैक्टर वेरी इजीली, राइट? और फॉर्मूला कोफैक्टर का वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑल्सो, यू कैन वेरीफाई बाय द फॉर्मूला ऑल्सो कि -1 की पावर i + j and multiplied by mij. Okay, now adjoint will be the transpose of this matrix. कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा that will be your adjoint. तो मैंने बस इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, तो I'll get my adjoint of A. So in this way you can calculate adjoint of 3 by 3 matrix. Now there are some notes regarding adjoints. Number 1, singular matrix. Now this word you might have heard in chapter number 3, but उसका description अब है. तो singular matrix is the matrix whose determinant is 0. ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, दैट इज सिंगुलर. एंड ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दैट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट की डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई ए विद बी एंड देन आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स. दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स निकाल के भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो दीज आंसर विल कम सेम. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. Number 3rd point, a square matrix A is invertible. Invertible means we have discussed in the matrix portion. Invertible matrix is that matrix whose inverse is possible. और inverse possible कैसे होता था? We have taken in invertible matrix कि if AB is equals to BA is equals to I. ये होती थी invertibility की condition कि अगर ऐसा कुछ होता है तो your BA is your invertible matrix and B is the inverse of A. This we have learned in matrix. Okay, so here also if any square matrix A is invertible, अगर कोई matrix invertible है then and if and only if A is non singular. कभी आपकी कोई matrix जो है वो कब invertible होगी? if A is non singular means उसका inverse तभी possible है if value of its determinant is not 0. कीप दिस थिंग इन माइंड. अगर आपके पास कभी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, राइट? डिटर्मिनेंट आप ओपन करें एंड यू गेट आंसर 0, तो यू विल जस्ट राइट कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? इनवर्स विल ओनली एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इफ ए इज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो वी विल गेट दिस फॉर्मूला. राइट नाउ वी हैव जस्ट लर्न इन द प्रीवियस पेज, आई हैव टेल यू दिस फॉर्मूला कि ए इनटू एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए आई के इक्वल होता है. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, राइट, डिटर्मिनेंट ए इनटू आई, तो if I want to calculate A inverse, तो what I will do, I will just take this determinant A in divide, तो 1 upon determinant A और ये A चला जाएगा इधर, तो whenever any matrix go in the divide it will become inverse. तो फॉर्मूला क्या बन गया? A inverse is equals to 1 upon determinant A adjoint A. Now this formula you will use to find out inverse of any matrix. Chapter 3 matrix में we were finding inverse by elementary row transformations. That is a very lengthy method.
Now by this formula you can directly calculate inverse of any matrix in just 2 or 3 steps, right? So this is the application of adjoint. By using adjoint A and determinant, you can calculate inverse of any matrix, right? So now I'm taking one question from exercise 4.5. This 4.5 will completely deal with adjoint, inverse and all. So I'm taking a particular question number 13. What question number 13 states, this is somehow similar to the question which you have got in your 3.2 exercise. In your 3.2 and 3.3 exercise of the matrix, उसी की तरह है कुछ question. If A is given 3, 1, minus 1, 2, show that A square minus 5A plus 7I is equals to 0. Okay, hence find A inverse. So whenever you are getting hence find A inverse means you cannot use the formula. आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ए इनवर्स का, आपको इस इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है, राइट? हेंस मीन्स इसकी हेल्प से, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वी हैव डन दिस थिंग इन आवर मैट्रिक्स ऑल्सो. ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स, यू विल गेट ए स्क्वायर. सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, आई विल गेट 0. यही मेरे को वेरीफाई करना था कि आई शुड गेट अ 0. I have got the 0. Now again coming on to the equation whichever is given in the question, multiply complete equation by A inverse. आपको A inverse find करना है, तो what you will do, multiply the complete equation by A inverse. मैंने सारे elements पे A inverse multiply कर दिया, first element पे भी, second पे भी, third पे भी, right? Now we know that A into A inverse is I. आप A को अगर A inverse से multiply करेंगे तो you will get identity matrix. So A into A inverse will be I and one A will remain, and A into I is always A. Again A inverse into I, A inverse into I will be A inverse. I से किसी भी चीज़ को multiply करते हैं तो we'll get the same thing. तो I want to calculate A inverse, so that's why I have taken 7A inverse in my left hand side, और A और minus 5A को I have shifted to the right hand side, right? Substitute the value, 7 will go in divide. So I have substituted the value, 5I means 5005. A, the value is given in the question, divided by 7, तो I have got my A inverse directly. तो without using the formula भी हमने नोट किया था कि formula of A inverse is equals to 1 upon determinant A adjoint A, right? Without using this formula, I can just calculate inverse by directly using the equation given in the question. And if this equation is not given in the question, then you can use directly this formula. You will get your inverse. Okay. So this is the questions for adjoint A, determinant A, and inverse. So the main topic of this video is adjoint and inverse of any matrix. So you can calculate adjoint and inverse by the following procedure. So just like and subscribe this video. Thank you very much.